हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा गाय भैंस के ब्याने के समय होने वाले रोगों की समस्या का समाधान। यदि आपकी जो गाय भैंस में कौन से रोग आपके पशु में ब्याने के समय आपके पशु में हो सकते हैं या किस तरह की समस्या आपके पशु में देखने को मिल सकती है। बहुत से पशुपालकों में इस तरह की समस्या पशु में देखने को मिलती है। तो इन सभी की समस्या, किस तरह के रोगों का समाधान आप किस तरह की दवाइयों से आप अपने पशुओं को कर सकते हैं, इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देख लेना। वीडियो पूरी देख लेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा यदि आपके पशु में होने वाले जो रोग है। देखो, जब भी यदि आपके पशु में होने वाले जो रोग होते हैं, जब भी यदि आपके पशु में डिलीवरी से पहले जो रोग होते हैं, ज़्यादातर देखा होगा कि आपके पशु में मिल्क फ्यूर होता है, डिस्टोकिया की शिकायत होती है, रिटेनो प्लेसेंटा भी होता है, मेस्टाइटिस भी आपके पशु में हो सकता है। तो इस तरह की दिक्कत आपके पशु में देखने को मिल सकती है। देखो, जब भी यदि आपका पशु डिलीवरी के समय, जब भी यदि गाय भैंस है, तो ये देखना चाहिए कि आपका पशु डाइट कैसे ले रहा है, प्रॉपर खाना पीना तो कर रहा है क्या या नहीं कर रहा है, थोड़ा सुस्त बैठा है या खाना पीना कम कर दिया है। तो उस स्थिति के दौरान आप उसका टेम्परेचर ज़रूर नोट कर लेना चाहिए। टेम्परेचर नोट कर लेंगे। टेम्परेचर क्या है कि जब ये 101.5 डिग्री से यदि डाउन रहता है, 100, 99, 98, तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में बीमार होने की प्रक्रिया में आ चुका है और आपके पशु के अंतर्गत कैल्शियम की डिफिशियंसी होना स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह की दिक्कत यदि आपके पशु में हो सकती है। साथ साथ यदि आपके पशु में डिस्टोकिया की भी शिकायत हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पशु में जो बच्चा है वो कहीं फंस जाता है या बच्चा सही नहीं निकल पाता है, तो उसके दौरान भी बहुत से पशु में दिक्कत देखने को मिलती है। रही बात कई बार पशुओं के अंदर जो जेर है प्रॉपर नहीं डाल पाता है, तो जेर क्यों नहीं डाल पाता है उसका भी समाधान हो जाएगा इसमें। और कई बार पशुओं के आपके पशु में थनैला रोग भी आपके पशु में देखने को मिल जाता है। तो इन सभी की समस्याओं का समाधान क्या है? एक तो जब भी यदि आपके पशुओं में डिलीवरी होने वाली है या प्रेगनेंसी स्टेज पर है, तो आप अपने पशुओं में जो मिनरल मिक्सर व कैल्शियम होता है वह प्रचुर मात्रा में आप अपने पशुओं को देना चाहिए। क्यों? उस स्थिति के दौरान आपके पशुओं को कैल्शियम, मिनरल मिक्सर व आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपके पशुओं में होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखो, जब भी यदि आप अपने पशु को जो मिनरल मिक्सर दे रहे हैं, जिस प्रकार से आप 50 से 100 ग्राम दे रहे हैं, तो उसकी मात्रा आप उसमें डबल भी कर सकते हैं यदि लास्ट स्टेज में चल रहा है, क्योंकि उस स्थिति के दौरान आपके पशुओं में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप उसकी मात्रा डबल कर दें। यदि आप कैल्शियम भी यदि आप दे रहे हैं, तो कैल्शियम क्या करना है, जब भी यदि आपके पशु में है तो इसके लिए ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो इसके अंदर आप जो कैल्शियम जेल होती है उनका प्रयोग करें। देखो, कैल्शियम जेल का यदि प्रयोग करें, कम से कम आप 300 ग्राम कैल्शियम जेल का प्रयोग तो करना ही करना है। जब भी यदि आपके पशु में टेम्परेचर डाउन दिख रहा है, आपको थोड़ा सुस्त दिख रहा है, उसी समय आपको उसे 300 ग्राम की जो कैल्शियम की जेल आती है, कोई सी भी कंपनी की हो, अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, कैल्शियम जेल होनी चाहिए, वह आप अपने पशु को दे सकते हैं। जिस प्रकार से कैल्शियम जेल है, अदर जो जेल आती हैं बहुत सी कंपनियों की है, कालप है या और अदर है, कोई सी भी ब्रांड की हो, अच्छी ब्रांड की होनी चाहिए, वह आप उसको दे दें। और देने के बाद में आप उसे 12 घंटे के अंतराल में एक और पिला दें। इस तरह से आप 3 से 4 जेल उस पशु को ज़रूर पिला दें यदि टेम्परेचर कम होने लगता है। तो इससे क्या होता है कि आपके पशुओं में जो कैल्शियम है उसकी ब्लड के अंदर का डेफिशिएंसी नहीं होगी। यदि जब डेफिशिएंसी आपके पशु में नहीं होगी, एक और बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आपके पशु में, कई बार देखा है कि आपके पशु में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक यदि आपके पशु में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में नहीं होगी, तो कैल्शियम भी आपके पशुओं को इतना प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। इसलिए विटामिन डी के लिए भी जो कैल्शियम जेल आती है उसके अंदर आता है, तो उसकी पूर्ति भी आपके पशु में हो जाएगी। रही बात जो डिस्टोकिया की शिकायत देखने को मिलती है और साथ साथ आपके पशु में प्रोलेप्स की भी शिकायत देखने को मिलती है, तो वो भी आपके पशु में कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से मिलती है। तो अब कई इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे कि सर, हमें किसी ने बताया है कि जो लास्ट स्टेज के अंतर्गत हमारे पशुओं को जो कैल्शियम है वो बंद कर देना चाहिए। देखो, यदि जिन पशुओं में यदि कैल्शियम तोड़ता है, जो कैल्शियम और मिनरल मिक्सर बंद कर देना चाहिए। तो देखो, जहाँ तक हो सकता है, यदि आपका पशु कैल्शियम और मिनरल से यदि आपके पशु में डिफिशियंसी होती है, तो उन पशुओं का बंद नहीं करना चाहिए, कंटिन्यूटी देना चाहिए। और कई इस तरह के भी आते हैं पशुपालक की अभी उसको 10 दिन हुए हैं ब्याए हुए, उससे हम कैल्शियम की जो जेल या कैल्शियम दें या नहीं दें, क्यों नहीं दें, ब्याने के साथ ही आप स्टार्ट कर दें, कंटिन्यूटी आप देते रहें। जो भी यदि आप दाना मिश्रण या बांट दे रहे हैं तो उनमें मिला करके दें, कोई भी दिक्कत नहीं है। या कई कहते हैं कि सर, हम जो मेथी, अजवाइन, गुड़ दे रहे हैं तो उसके साथ भी हम कैल्शियम दे सकते हैं क्या? क्यों नहीं दे सकते? आप दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है आपके पशु में।
क्योंकि ब्याने के बाद में भी आपके पशु के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उन्हें कैल्शियम दे। देखो ये टॉपिक मेन है कि ये कैल्शियम की वजह से ही आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। क्या मिलता है? डिस्टोकिया की शिकायत है, प्रोलेप्स की शिकायत है, जेर नीर डाल रहा है तो भी है, मिल्क फ्यूर हो रहा है तो भी है, मेस्टाइटिस भी आपके पशु में देखने को मिल जाता है। तो इन सभी का समाधान कैल्शियम है। तो कैल्शियम आप अपने पशुओं को ज़रूर पिलाएं। और रही बात यदि आपके पशुओं के मिनरल्स की, तो मिनरल यदि मिक्सर यदि आप दे रहे हैं तो यदि आप तो भी आप उसकी मात्रा आप डबल कर सकते हैं इन पशुओं में जिन पशुओं में इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है। तो इस तरह से यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो आप अपने पशुओं को इन रोगों से बचा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपका पशु जेर व प्रोलेप्स की भी शिकायत होती है, जब भी यदि आप अपने पशु की जेर नहीं डाल पाता है तो उसमें प्रोलेप्स भी दिखाई देने लग जाता है कई बार, तो प्रोलेप्स का समाधान भी आप अपने पशुओं के लिए कैल्शियम व मिनरल्स आप अपने पशुओं को ज़रूर दिलाएं यदि आप अपने पशुओं को इस तरह के रोगों से यदि बचाना चाहते हैं। तो जितने भी जो पशुपालक हैं, डेयरी फार्मर हैं, जितने भी जो गाय भैंस यदि ब्याने वाली हैं, तो उनके से आप 10 से 15 दिन पहले कैल्शियम की जेल अपने पास रख लें। मिनरल मिक्सर यदि आप कंटिन्यूटी दे रहे हैं तो कंटिन्यूटी देते रहें, उनको बीच में कभी हटाएं नहीं, ताकि आपके पशु में इस तरह की रोग देखने को न मिले। रही बात आप उसे जो आयरन के लिए आप इन्हें गुड़ भी दे सकते हैं, लेकिन वो ब्याने के बाद में आप अपने पशुओं को गुड़ खिलाएंगे तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलेगा। आपका पशु नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में भी नहीं आएगा। तो कौन कौन से प्रोडक्ट आपको ध्यान में रखना है? एक तो आपको कैल्शियम और एक मिनरल मिक्सर, एक साथ साथ आपको ब्याने के बाद में होने वाले जो गुड़ है उसको भी आप देते रहें, ताकि आपके पशु में आयरन डेफिशिएंसी और नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में आपका पशु न जाए। इस तरह की यदि 3 बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपके पशु में जो ये बड़े बड़े रोग हैं इस तरह के रोग आपको देखने को मिलेंगे। रही बात यदि आपके पशु का टेम्परेचर यदि बहुत कम हो जाता है तो आप ये एक ध्यान रखना चाहिए, जल्दी से जल्दी आपके नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है तो उसे बुला करके उसे सलाह लेनी चाहिए। वही जब यदि कार्बोरल और माइपेक्स यदि प्रयोग करते हैं तो उन्हें सबकट ज़रूर इंजेक्शन लगवाना चाहिए। जिस प्रकार से 250 ml आई भी लगा दिया तो 200 ml उसको सबकट लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे यदि आप कैल्शियम की डेफिशिएंसी पशु में हो जाती है तो आप जैसे आप कार्बोरल माइपेक्स लगाते हैं एक बार तो उसका ग्राफ चढ़ जाता है कैल्शियम का, लेकिन फिर वो अचानक डाउन हो जाता है। तो इसलिए सबकट आप ज़रूर उस पशु को ज़रूर लगवाएं। और जब भी यदि आप अपने पशुओं को यदि कैल्शियम और माइपेक्स यदि आप दे रहे हैं लगा दी है तो उस समय आप जो कैल्शियम की जेल आती हैं वह उस समय आपको नहीं देनी चाहिए। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, वरना यदि कैल्शियम की मात्रा यदि ज़्यादा भी हो जाती है पशु के अंतर्गत जो IV लगाने के बाद में, तो उसमें आपके पशु की कई बार डेथ भी हो सकती है, कमी की वजह से भी और ज़्यादा की वजह से भी। तो इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यदि आपको इस तरह की यदि वीडियो अच्छी लगती है तो उसे कमेंट में लिखें। यदि आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लें, जो अपना नया चैनल है उसको भी यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जितना हो सकता है दोस्तों के साथ, वेटरनरी स्टूडेंट उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।